नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव वीडियो वन में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एमपी पोस्ट बीएड और एमएड की स्पेशल हैं जो दोनों की डेट एक्सटेंड हो चुकी है। लेकिन फिर भी दोस्तों अब की बार एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। शायद इससे पहले कभी नहीं आया था। मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए दोस्तों, लास्ट लास्ट में आप नीचे नीचे आप जैसे ही आओगे तो आप यहाँ पे देखोगे स्पेशल बीएड का भी। और पहले तो क्या है दोस्तों, देखिए ये बीएड का है, ये स्पेशल बीएड का है। देखिए आप यहाँ पे एडिट बीएड स्पेशल एंट्रेंस 2025-28 पेमेंट बेस्ड, मतलब कुछ पैसे लगेंगे आपके और आप अपना फॉर्म एडिट कर पाओगे। कुछ मिस्टेक अगर किसी से हो गई हो तो आप अपना फॉर्म एडिट कर पाएंगे। जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई हो, या फिर किसी का मान लो पिताजी का नाम गलत हो गया, किसी की माता जी का नाम गलत हो गया, किसी का एड्रेस गलत हो गया, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर पाओगे आप अभी। लेकिन इससे पहले कभी भी ये चीज़ें नहीं आती थी। और अब की बार दोस्तों एमपी पहुँचने क्या है कि पहले ही, और आपको पहले कोई मिस्टेक हो जाती थी तो आपको सीधा जब जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते थे तभी आपको उनको बोलना पड़ता था कि सर मेरा ऐसे ऐसे कुछ मिस्टेक हो गया, तो वो वहाँ जाके चेक करते थे और वो सही कर देते थे। लेकिन अब की बार दोस्तों ऐसा इन्होंने प्रोसेस जो है वो बहुत अच्छा किया है। आप यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, देखिए आप जैसे आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पे अपना जो भी आपने फॉर्म भरा है उसका एंट्रेंस एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है। जैसे आप ये डालोगे आपके एडिट फॉर्म का जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। अभी मेरे पास किसी का यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं है, नहीं तो मैं आपको अभी भी लाइव डेमो करके आपको मैं बता देता। और दोस्तों बात यही नहीं है सिर्फ ये स्पेशल के लिए, ये देखिए दोस्तों, ये जनरल के लिए भी इन्होंने ये अप्लाई कर दिया है। पहले जनरल के लिए ना स्पेशल के लिए किसी के लिए ही नहीं होता था। अब की बार दोस्तों इन्होंने दोनों के लिए ही अप्लाई कर दिया है। ये क्या बहुत अच्छी बात है दोस्तों, क्या कि किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बार बार में। कई बच्चे क्या हो जाए परेशान हो जाते थे कि भाई हमारा फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो गई है, अब हम उसको कैसे सही करेंगे। कई बार क्या लोग पहले ही कमेंट में पूछते थे कि क्या करें क्या करें क्या नहीं करें। तो दोस्तों अब की बार है ना बहुत अच्छा इन्होंने सिस्टम किया है। और देखिए दोस्तों, इसकी भी जो लास्ट डेट है वो भी एक्सटेंड हो चुकी है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये जनरल बीएड और डीएड है, इनकी भी डेट एक्सटेंड हो गई। 25 मई 2025 हो चुकी है। पहले इनकी डेट शायद 15 मई थी, तो 14 मई थी पहले, तो 14 मई से इनकी एक्सटेंड करके ये भी 25 मई कर दी है। अब सभी की डेट देखिए दोस्तों 25 मई है। ये देखिए ये स्पेशल है, इसकी भी 25 मई है। और यहाँ पे शायद एमएड की भी 25 मई है। ये देखिए एमएड की भी, ये देखिए 25 मई है। लेकिन दोस्तों जनरल का अभी भी कोई एग्ज़ाम डेट फिक्स नहीं है। जनरल डीएड बीएड का अभी एग्ज़ाम डेट फिक्स नहीं है। लेकिन स्पेशल का दोस्तों बीएड बीएड का एग्ज़ाम फिक्स है आपका। उनकी डेट आपको, जैसा कि आपको सभी को पता है कि 10 जून को है। 10/6/2025, मतलब 10 जून को आपका एग्ज़ाम है। अभी तक इसमें कोई भी फेरबदल की संभावना नहीं है और मेरे हिसाब से होगी भी नहीं, क्योंकि स्पेशल में फॉर्म लास्ट 1000, 1100 या 1200 तक आते हैं। और इतना एग्ज़ाम कराने के लिए उनको ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। ज़्यादा एग्ज़ाम आते हैं जनरल बीएड में, जनरल डीएड में। और मेरे हिसाब से एमएड का भी कोई ज़्यादा प्रोसेस इतना लंबा नहीं होगा, उनको भी जल्दी एग्ज़ाम उनका ले लिया जाएगा। एमएड का भी उनका वही, आपको पता है कि एक दिन में उनके तो एडमिट कार्ड ऐसे जारी होते हैं, बिल्कुल क्लियरली साइट पे अपलोड होते हैं उनके एडमिट कार्ड। स्पेशल बीएड के और स्पेशल डीएड के इनके तो आपको एप्लीकेशन नंबर से निकालने पड़ते हैं, लेकिन उनके तो आपको पता प्रिंट कराने पड़ते हैं। तो ये चीज़ है। तो आप दोस्तों अपनी तैयारी जारी रखिए। और कुछ सिलेबस वगैरह के बारे में दोस्त कई लोग अफवाह फैलाते हैं कि हमें पता है सिलेबस क्या होता है। स्पेशल बीएड का दोस्तों कोई भी सिलेबस नहीं दिया होता है। सिर्फ उसमें 4 चीज़ें आपको बताई होती हैं। जैसा कि आपको पता है जनरल वो जीके है, आपकी एप्टीट्यूड है, मतलब वो आपकी शिक्षण विद्या और साइकोलॉजी है, और मैथ है, और आपकी करंट और स्पेशल से संबंधित जो भी है ये चीज़ें सारी आती हैं। और स्पेशल से संबंधित तो आप दोस्तों इसकी कोई बुक भी किसी ने अभी तक नहीं निकाली, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता है। कई बार क्या होता है एडवांस मैथ दे देता है, कई बार क्या होता है अंकगणित दे देता है, तो दोस्तों किसी का पता नहीं रहता है। तो इसलिए क्या है, जनरल बीएड का सिलेबस फिक्स है, जनरल बीएड का और जनरल डीएड का, तो दोनों का दोस्तों की इनके क्या सिलेबस पहले से मेंशन रहते हैं और किताब में से ज़्यादातर फंस भी जाते हैं। लेकिन जनरल और स्पेशल बीएड का और डीएड का, डीएड तो कराती ही नहीं है बीबोज, लेकिन स्पेशल बीएड का दोस्तों कोई भी बुक इसको रिकमेंड नहीं कर सकता मैं किसी को, और ना ही अभी किसी ने कोई ऐसी बुक निकाली है। आप लोग तो अपने किसी से, जैसे आपने, आपका कोई ऐसे साथी हो किसी ने दिया हो पिछली बार, या फिर आप खुद ने दिया हो पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ हो, तो आपको पता होगा कि एग्ज़ाम कैसा आता है। मैथ के क्वेश्चन आते हैं, साइकोलॉजी क्वेश्चन आते हैं, शिक्षण विधियों के क्वेश्चन आते हैं, और आपकी
जीके के, करंट जीके के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और आपके स्पेशल से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं थोड़े से। मतलब अगर आपके जैसे 90 नंबर का पेपर होता है, ये 90 मार्क का पेपर होता है, तो 90 मार्क में से आपके ये समझ लो आपका 20 मार्क के आपके अकेले स्पेशल आएगी और 15-15 ऐसे करके ये 3-4 पार्ट्स में ये चीज़ बटी रहती हैं। और 20 का भी हो सकता है, कई बार 30 का भी कर देते हैं इसको, तो इसको ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए और भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूरत हो तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट कीजिए, ताकि आपको और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे पाऊँ। धन्यवाद दोस्तों।